2026 में अगर कोई भी सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो उसकी घर में फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि नेट मीटरिंग के मसले मसाइल से बचने के लिए हाइब्रिड सिस्टम ही सबसे अच्छा होता है। हाइब्रिड सिस्टम में लोग छोटे सिस्टम तो लगाते हैं, लेकिन जहां हमने इस वक्त खड़ा हूं ये DHA EME का इलाका है और ये 20 किलोवाट के सिस्टम की यहाँ रिक्वायरमेंट थी। तो 20 किलोवाट में एक ही ऑप्शन आती है हाई वोल्टेज के अंदर, जो सबसे अच्छी रिलायबल ऑप्शन है वो सोलिस इन्वर्टर की। तो इस घर में बहुत हैवी इक्विपमेंट्स हैं, HVAC ACs हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें चलती हैं। तो इन तमाम चीजों को चलाने के लिए हमारे पास सोलिस की ऑप्शन थी, जो कि 5 साल वारंटी के साथ आता है। इस इन्वर्टर के साथ बैटरीज भी लग सकती हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी को, सोलर से जनरेट होने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी को बैटरीज में सेव कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त हमने इसको विदाउट बैटरीज लगाया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये सिस्टम चल रहा है, ये सोलर से एनर्जी ले रहा है, घर में सप्लाई कर रहा है और इसके अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी को ये ग्रिड को भेज भी सकता है। अगर जो भी एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा होगी बैटरीज में सेव करने के बाद उसको ग्रिड में फीड कर सकता है। सेल्फ कंजम्पशन का सिस्टम इसके अंदर मैक्सिमम होता है, मतलब आप ग्रिड को कम से कम भेज सकते हैं, घर में मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी रात के टाइम बैटरीज में सेव करके पीक टाइम में आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी इसके वक्त बैटरीज अवेलेबल नहीं है तो इस वक्त एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड को दी जा सकती है। हमारे घर पे एक हैविक सिस्टम लगा हुआ है, जैसे नॉर्मली कमर्शियल यूज के लिए हीटिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम यूज होता है, तो हमारे घर पे वो हैविक सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो बिजली का कंजम्पशन है वो काफी हाई है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमें ये हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। इस सिस्टम के अंदर हमने प्रोटेक्शन का ख्याल रखा है। तमाम इनपुट आउटपुट के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रेकर्स लगाए हुए हैं, DC SPDs AC SPDs, वो तमाम चीजें जो एक सिस्टम की सेफ्टी के लिए होती हैं वो तमाम चीजें हमने लगा रखी हैं। और तमाम वायरिंग को आप देख रहे हैं कि हमने डक्ट्स के अंदर कंसील कर रखा हुआ है। एक्स्ट्रा ग्लैंड्स लगाए हुए हैं, DB बॉक्स के ऊपर भी ग्लैंड्स लगाए हुए हैं, ओपन एरिया में लगाया है। ये IP66 इन्वर्टर है, इसको ओपन एरिया में लगाया जा सकता है। हायर टेम्परेचर्स के ऊपर भी, आंधी तूफान बारिश में भी ये इन्वर्टर विद स्टैंड कर सकता है। इसी वजह से हमने इसको ओपन एरिया में लगाया हुआ है। एडिशनल सेफ्टी के लिए इसके ऊपर एक फाइबर शेड लगा दिया सो दैट के पानी इसके ऊपर ना पड़ सके, लेकिन अगर पानी पड़ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा। इस सिस्टम के साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। इस वाईफाई डोंगल के जरिए ओवर द मोबाइल, एंड्रॉइड फोन हो या आईफोन फोन हो, आप इसके तमाम डेटास को दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए देख सकते हैं। और हम अपने नॉक सेंटर में भी इसके तमाम तरह डेटास को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सिस्टम में कोई भी एरर आता है तो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आ जाती है। करंट प्रोडक्शन, पास्ट प्रोडक्शंस और डेली जनरेशन जितनी भी आ रही होती है, कोई एरर्स भी आ रहे होते हैं, अगर कोई सिस्टम में मसला आता है तो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पता चल सकता है। इसके अलावा बहुत बड़े साइज की स्क्रीन है जिसके ऊपर इसके तमाम डेटास आ रहे हैं। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि सोलर, क्योंकि शाम का वक्त है तो सोलर की जनरेशन कम है, लेकिन घर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है सोलर प्लस ग्रिड मिक्स होकर चल रही है। स्मार्ट सोलर की एक्चुअली मार्केट में काफ़ी सोलर कंपनीज मौजूद हैं। जब हम लोगों ने सर्च एंड डेवलपमेंट किया तो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि इनकी सर्विसेज, इनके रेट्स जो बाकी मार्केट है उनसे थोड़े बेहतर हैं। तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों ने इनका जब हम इनके साथ 1-2 मीटिंग्स की तो उसमें जो इनके सेल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे घर का सारा खाका बना के और अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसकी बेसिस पे हम लोगों ने इनके साथ मूव ऑन करने का फैसला किया। तो पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने लॉन्जी हाइमो X10 पैनल लगाए हैं। अगेन ये बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि हायर टेम्परेचर पे, लो सनलाइट में और स्पेशली शेडिंग वाली जगह के ऊपर ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। इस वक्त बैक कॉन्टैक्ट या एन टाइप, टॉप कॉन टेक्नोलॉजीज, ये दो ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और उनमें बैक कॉन्टैक्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और 640 वाट के पैनल लगाए हैं हमने सो दैट के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए स्पेस की, क्योंकि ये कम से कम जगह घेरते हैं। इसके अलावा छत को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने गार्डर्स और उनके ऊपर दोबारा गार्डर्स के ऊपर गार्डर लगा के उसके बाद फर्दर सी चैनल्स को लगाया है। एक्स्ट्रा सपोर्ट्स भी दी हैं और तमाम गार्डर्स को हमने प्रॉपर कंक्रीट पैडिंग के जरिए कंसील किया है। तमाम पैनल्स को हमने गार्डर्स के ऊपर लगाया है, गार्डर्स के ऊपर फर्दर गार्डर लगाया है और तमाम पैड्स को हमने कंक्रीटिंग की है सो दैट कि आंधी तूफान और बारिश का इम्पैक्ट कम से कम आए। और अगर कभी हैवी आंधी तूफान आता है तो ये स्ट्रक्चर इंशाल्लाह अब इंटैक्ट रहेगा। स्मार्ट सोलर हमेशा सेफ्टी और स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा फोकस रखता है। हमने तमाम स्ट्रक्चर्स की भी मजबूती रखी है, इसी तरह से फाउंडेशंस की भी मजबूती रखी है। तमाम पैनल्स को आपस में हमने अर्थ किया है, पैनल टू पैनल अर्थिंग भी की हुई है, लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया है सो दैट के आसमानी बिजली कोई आती है तो उसका इम्पैक्ट भी ना आए। तो मेरे कुछ फैमिली भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनसे सिस्टम लगवाया था, तो उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिला था, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपनी रिसर्च भी की, लोगों के फीडबैक्स भी लिए। उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए फिर हम लोगों ने स्मार्ट सोलर का इंतखाब किया। हाइब्रिड सिस्टम है तो इस हाइब्रिड सिस्टम
सिस्टम के ऊपर 20 किलोवाट के पैनल लगे हुए हैं और हाई वोल्टेज का ये इन्वर्टर है, सो दैट कि इसके ऊपर फ्यूचर में हाई वोल्टेज बैटरीज भी लगाई जा सकती हैं। 20 किलोवाट के ये पैनल हर महीने 2400 यूनिट जनरेट करके देते हैं। 2400 यूनिट से इस घर के HVAC ACs, आम बाकी हीटर्स, सर्दियों में रूम हीटिंग, वाटर हीटिंग और गर्मियों में एयर कंडीशनिंग, तमाम तर काम जो बिजली से होते हैं वो सारे काम इस घर के ऊपर इस सोलर सिस्टम के जरिए हो सकते हैं। फ्यूचर में इसके ऊपर बैटरीज भी लग सकती हैं। अभी हमने इसके ऊपर सोलिस का 20 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है।